कुछ ठीक है, प्रशांत देवी हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। अब मैं एक बार उनका रुख कर लेती हूँ और अब एकदम यहाँ पर तसल्ली से समझूंगी, अगर ये पूरा मामला दिल्ली सिक्योरिटी को लेकर दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस के बीच जो ये राजनीति हो रही है, सुरक्षा हटाई गई है, हटवाई गई है, हमले का प्रयास, हत्या का प्रयास, अब ये तमाम आरोप लग रहे हैं प्रशांत देव। देखिए, इसको दो हिस्सों में समझने की जरूरत है। एक तो ये है कि जो आरोप प्रत्यारोप और राजनीति जिस पे हो रही है, दूसरा है कि फैक्चुअल स्टेटस क्या है सिक्योरिटी का, Z+ सिक्योरिटी का, किसी पीपी यानी कि प्रोटेक्टिव पर्सन का, VIP सिक्योरिटी का ब्लैक एंड व्हाइट में क्या होता है। देखिए, Z+ सिक्योरिटी दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई थी। तो वो Z+ सिक्योरिटी अभी भी बनी हुई है उनको सिक्योरिटी को देखते हुए, यानी कि दिल्ली में उनको Z+ सिक्योरिटी अभी बरकरार है पूर्व मुख्यमंत्री होते हुए भी। अब होता क्या है कि Z+ की कैटेगरी की जो सिक्योरिटी है पूरी तरीके से स्टेट का सब्जेक्ट है, जिस राज्य में है उस राज्य का विषय है। तो अब आरोप इन्होंने ये लगाया है कि पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी जो उनको मिली हुई वहाँ पे उनको कवर कर रही थी वो हटा दी गई है। दरअसल में अगर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में Z+ की सिक्योरिटी मिली हुई है, अगर वो पंजाब जाते हैं या किसी भी राज्य में जाते हैं तो वहां पे उनको वो राज्य सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी इन स्टेट की। जब तक वो नहीं देते 72 घंटे तक दिल्ली पुलिस भी वहां पर रह सकती है। उसी तरीके से अगर वो पंजाब पुलिस के पीपी होते हैं, उनको पंजाब पुलिस सिक्योरिटी अगर दे रही होती तब वो दिल्ली में भी उनको सिक्योरिटी मिल सकती थी। तो पंजाब पुलिस दिल्ली में उनको सिक्योरिटी कवर नहीं दे सकती है एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन। तो उनको दिल्ली में मिली हुई है, दिल्ली पुलिस उनको अभी भी Z+ की सिक्योरिटी दे रही है। तो ऐसे में ये कहना कि सिक्योरिटी हटा ली है, ये मतलब नियम ऐसा नहीं कहता है। तो उनको दिल्ली में पूरी तरीके से Z+ की सिक्योरिटी मिली हुई है। अब सवाल उठता है कि क्या पंजाब पुलिस दिल्ली में भी सिक्योरिटी कवर दे सकती है? तो ये रूल नहीं कहता, लेकिन फिर भी अगर जैसे कि वो दावा कर रहे हैं पंजाब पुलिस के DG कि वो उनको थ्रेट है, वो सिक्योरिटी देना चाहते हैं, तो इसमें कोई मना भी नहीं कर सकता है वो, मतलब तो इसीलिए दिल्ली पुलिस से उनकी बातचीत चल रही है। तो वो होता तरीका ये है कि वो दिल्ली पुलिस को लिख देंगे अपनी तरफ से कि हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली है, हमारे पास ये इनपुट है, आप इनको सिक्योरिटी वहां पे कवर दीजिए, हम इनको यहाँ पे सिक्योरिटी कवर देंगे। ये सिस्टम होता है पूरे देश में, ऐसा ही चलता है। हाँ। तो पूरी तरीके से ये राज्य का विषय है। यानी एक सिस्टम के तहत तो जो है तमाम चीजें चलती हैं। और ऐसे में पवन शर्मा, अगर आप भी इसकी जानकारी कि आप पंजाब पुलिस की आप सिक्योरिटी चाहते हैं, इस बात की जानकारी अगर केंद्र को पहुंचाते तो शायद ये मुद्दा ही ना होता, पंजाब पुलिस आपकी सिक्योरिटी से, केजरीवाल की सिक्योरिटी से ना हटाई जाती। लेकिन रूल्स रेगुलेशंस तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। देखिए पूजा जी, ये सारा मसला सरकार का, सारे तंत्र का, सारे प्रशासन का मसला है। लेकिन बात इस बात की है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है उसके मुखिया के ऊपर तो किसी पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जानलेवा हमला होना, उनकी गाड़ी पे ईंट फेंकना, उनके करीब पहुंच जाना, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। जब पूर्व मुख्यमंत्री अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली की हमारी बहन बेटियां सुरक्षित कैसे रहेंगी? नहीं, बिल्कुल वाजिब सवाल, उसका जवाब मैं विजय शर्मा से लूंगी। लेकिन अगर किसी आप दूसरे राज्य की सिक्योरिटी अगर आप चाहते हैं, पुलिस फोर्स चाहते हैं, तो इसके लिए भी तो आपको जानकारी देनी होगी ना। देखिए मुझे बिल्कुल जानकारी है भाई, पंजाब पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने, MHA ने जो उनका अपना आपसी जो उनका सामंजस्य है उसको उन्होंने किया। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया जब पंजाब पुलिस ने इनको कहा, इनपुट दिए कि अरविंद केजरीवाल जी पर हमला हो सकता है, उसके बावजूद क्या हुआ? Z+ सिक्योरिटी होने के बाद भी हमला हो जाना। तो पूजा जी, इसमें साजिश तो आपको भी लगती होगी ना, दिल्ली के लोगों को साजिश तो दिख रही होगी ना कि भाजपा के लोग चुनाव से पहले किस तरह की साजिशें रच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में हरा नहीं सकते तो इस तरह से हमले करके उनके हौसले को गिरा दो। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी भगत सिंह के, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं। और विजय शर्मा, अगर पूर्व मुख्यमंत्री को Z+ सिक्योरिटी मिलने के बावजूद भी अगर उनकी सुरक्षा में चूक हो रही है तो सवाल तो खड़े होंगे। पूजा जी देखिए, दो मामले हैं। यही अरविंद केजरीवाल गुजरात में चुनाव प्रचार करने जाते, 3 व्हीलर में बैठ जाते हैं, सुरक्षा एजेंसी इनके हाथ जोड़ती हैं, कहती है भाई आप हमारे सुरक्षा घेरे में आइए, अगर कुछ हो गया तो कौन जवाब देगा? ये वहां नौटंकी करते हैं, मीडिया के सामने करते हैं। आप देख लीजिए, एक इनको थप्पड़ मारा जाता है, वो कौन निकलता है? आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता निकलता है। तो इनके ये ढोंग है। अगर कोई कार्यकर्ता किसी तरह से नाराज है या कोई वोटर नाराज है
और वो सवाल पूछता है तो उसको कैसे हमला अरे तो करार सुरक्षा में तो चूक है ना, चाहे वो कोई वोटर हो बिल्कुल या नहीं, आम बिल्कुल जन नहीं। हो, ये सुरक्षा में तो देखिए, चूक है ना, तो फिर Z+ सिक्योरिटी का नहीं क्या नहीं फायदा? ये जांच का विषय है, बिल्कुल गलत बात है। इनके ऊपर कोई किसी तरह की घटना नहीं हुई है, ये इनका झूठा आरोप है और ये जांच एजेंसी इनका दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। ये सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपने देखा, बताइए आप मुझे, ना तो पंजाब के नागरिक है अरविंद केजरीवाल जी, ना किसी संवैधानिक पद पे बैठे हैं वहां के, तो पंजाब सरकार कैसे दे सकती है? ना किसी न्यायालय के आदेश है। फिर आप 350 AK-47 लेकर चलने देते। अच्छा प्रशांत, थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिए कि आखिर किस सिचुएशन में कोई भी कैंडिडेट हो या पूर्व मुख्यमंत्री हो किसी दूसरे राज्य की पुलिस फोर्स को उसका इस्तेमाल कर सकता है? ही नहीं सकता। एज पर रूल मैं बता रहा हूं, होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपको दिल्ली में सिक्योरिटी मिली हुई है और आप पंजाब गए, इसी का उदाहरण है, पंजाब गए तो 72 घंटे तक आप दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर सकते हैं। 72 आवर्स के बाद वो विड्रॉ हो जाएगी और जो स्टेट में आप हैं और जिस कैटेगरी के आपको सिक्योरिटी मिली हुई है 72 घंटे बाद वो आपको रिप्लेस कर देगी, या विद इन 72 घंटे आपको रिप्लेस कर देगी। सिक्योरिटी की कंटिन्यूटी बनी रहती है। ये 72 घंटे का ब्रैकेट इसलिए दिया गया है कि अगर किसी कारणवश वो स्टेट में सिक्योरिटी मुहैया नहीं कराया जा सके तो 72 घंटे तक जिस स्टेट्स किसने सिक्योरिटी दी है वो स्टेट आपके साथ कैरी करेगी, आपको सिक्योरिटी कवर देगी। लेकिन इसमें यह नहीं है कि लगातार वो कंटिन्यू करेंगे, वो स्टेट का विषय है। स्टेट अपने हिसाब से अगर असेसमेंट करता है तो वो तुरंत सिक्योरिटी कवर दे देता है। और दूसरी बात, जहां तक किसी प्रोटेक्टी को पे हमला हुआ है Z+ सिक्योरिटी होते हुए भी, तो मैं आपको बता दूं इसका पूरी एक रिपोर्ट बनती है, पूरा असेसमेंट होता है, डेली बेसिस पे असेसमेंट होता है। इसकी एक पूरी छपी छपाई बुक है जिसको कि येलो बुक कहते हैं, बहुत सीक्रेट बुक है, जिसके हिसाब से सारी सिक्योरिटी मेजर्स उसमें लिखे हुए हैं। अगर ये घटना हुई है, ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुई है, तो उसकी पूरी ब्रीफिंग होगी और पूरी ब्रीफिंग होगी जिसमें उसमें IB होता है और इंटेलिजेंस होता है और गृह मंत्रालय के अधिकारी होते हैं, उसका असेसमेंट होता है। उस असेसमेंट के हिसाब से फिर से रिव्यू होता है और अगर कहीं गलती हुई है तो उस पर पूछताछ भी होती है। तो हर महीने में 2 बार, महीने में 1 बार पीरियोडिकल असेसमेंट होता है जिसको बोलते हैं थ्रेट असेसमेंट। उसी थ्रेट असेसमेंट के हिसाब से प्रोटेक्शन दी जाती है, चाहे वो 4 आदमी की दी जाए या 400 आदमी की दी जाए, कोई सीमा नहीं है। तो उसी हिसाब से जैसा थ्रेट है उसी हिसाब से सिक्योरिटी कवर दिया जाता है। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि जिस स्टेट ने आपको सिक्योरिटी दी है वो स्टेट अपने स्टेट में आपको पूरा सिक्योरिटी कवर करेगा। हिंदुस्तान के किसी देश में आप जाएंगे तो जिस कैटेगरी की सिक्योरिटी आपको मिली हुई है वो सिक्योरिटी तुरंत आपको वहां पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। अमित पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए।